अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। सेट ए का हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बी कॉम में हैं, आईआईटी कॉमर्स में हैं या आई कॉम के हैं। बुक जो मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है वो जो एफिलिएशन है गोमल यूनिवर्सिटी से उनके लिए है। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मिस्टर मोसन हैज़ इन्वेस्टेड ₹25,000 एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट वाज अमाउंट वुड ही रिसीव आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 ईयर्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मोसन ने इन्वेस्ट किए हैं 25,000 6% कंपाउंडेड एनुअली के लिए। बताएं कि वो 4 साल बाद उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी। 25,000 अगर आज इन्वेस्ट किए हैं तो 4 साल बाद उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि कंपाउंडेड एनुअली है, तो मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि जो फार्मूला आप कंपाउंडेड एनुअली में यूज़ करेंगे, फार्मूला है आपके पास एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। यानी कि आपके पास कंपाउंडेड एनुअल का इस तरह से फार्मूला होगा। सबसे पहले आप देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास होगी, यानी कि P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद आपके पास S जो है ये इंक्रीमेंट अमाउंट, यानी कि अगर आज पैसा, जैसे आप क्वेश्चन में दिखाया है कि पैसा अगर आज इन्वेस्ट करें 25,000, वो 4 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, वो आपका S हो जाएगा। उसके बाद I है आपके पास इंटरेस्ट रेट और T है आपके पास टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था क्वेश्चन तो उसमें यहाँ पे RT था। अभी ये जो टाइम पीरियड है N है ये ऊपर चला गया, पावर में चला गया। फार्मूला आप ये कंपाउंड का यूज़ करेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 25,000, इंटरेस्ट है आपके पास 6% कंपाउंडेड एनुअली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि आप यहाँ पे अटेंशन पे करें कि अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा पहले आप देखिएगा टाइम पीरियड को। अगर वो हो सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, तो आपने उसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एनुअली है तो एनुअली को आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपके पास अगर क्वेश्चन हो सेमी एनुअली या क्वार्टरली तो आपने 2 चीज़ों को एडजस्ट करना है। एक तो आपने टाइम पीरियड को एडजस्ट करना है, दूसरा आपने इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना है। वो आगे हम सेमी एनुअली का क्वेश्चन आता है तो उसमें डिस्कस करेंगे। ईयर्स है आपके पास 4 ईयर्स। फार्मूला है आपके पास एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे आप फार्मूला पुट करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू की जगह आपने 25,000 पुट कर दिया, इंटरेस्ट रेट की जगह आपने 0.06 पुट कर दिया, एन की जगह आपने 4 पुट कर दिया। आप पहले करें 1 प्लस 0.06 करेंगे तो उसकी पावर आप 4 लें। उम्मीद करते हैं आपको पावर लेना आती होगी। आप कैलकुलेटर पे 1.06 लिखेंगे, वहाँ पे एक हैट का बटन आएगा, सामने ऊपर लिखा होगा हैट का। तो हैट का बटन प्रेस करके आप 4 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर होगा 1.26248। उसको 25,000 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी एस की 31,561 रुपये। यानी कि मिस्टर मोसन ने आज इन्वेस्ट किए 25,000, 6% कंपाउंडेड एनुअली के साथ उसकी अमाउंट हो जाएगी 4 साल बाद 31,561। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कहता है फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹8,000 एट 8% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 10 ईयर्स। आपसे वो मांग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें, यानी कि कितनी अमाउंट बढ़ी है, और उसके बाद आप फाइंड करें कि कंपाउंड अमाउंट कितनी है। यानी कि हमने उसका डिफरेंस भी फाइंड करना है कि जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में 31,000 अमाउंट बढ़ी थी, 25,000 आपने इन्वेस्ट किया था, 31,000 से 25,000 माइनस करें तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। और कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू क्या थी, वो हमारे पास 31,000 थी। फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 8,000, इंटरेस्ट रेट है आपके पास 8% कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एनुअली है तो हमने इस क्वेश्चन में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, हमने एज इट इज़ डेटा पुट करना है। सपोज यहाँ पे सेमी एनुअली होता तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आएगा तो हम उसको बताएंगे कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट जो डेटा है वो आपके पास एन है, टाइम पीरियड है 10 ईयर्स, और उसके बाद आपने एस फाइंड करना है, यानी कि आपने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है। फार्मूला आप एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन करेंगे
प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 8000 और इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आपके पास 0.08 और पावर है आपके पास 10। 1 में ऐड करें 0.08, जो आंसर आएगा उसकी पावर 10 लें तो आपके पास 2.1589 आ जाएगा। इसको 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 17,271 रुपये। यानी कि अगर उस बंदे ने 8,000 अगर आज इन्वेस्ट किए हैं, 10 साल बाद उसकी अमाउंट हो जाएगी 17,271 रुपये। हमारे पास यह अमाउंट जो है यह हमारे पास कंपाउंड अमाउंट, लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें 17,271 में से 8,000 माइनस करेंगे आपके पास अमाउंट आ जाएगी 9,271। यानी कि 10 सालों में उसकी अमाउंट जो बढ़ गई है वो 9,271 रुपये ज़्यादा हो गई है। आज उसने इन्वेस्ट किया था 8,000 रुपया, तो उसका जो टाइम पीरियड गुजरने के साथ साथ जो उसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई है वो 9,271 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है सम ऑफ ₹500 इज डिपॉजिट in a bank which pays interest at the rate of 6% compounded semi-annually. What will be the value of the deposit in 18 months? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लाजमी क्वेश्चन को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो आप क्या काम करेंगे, दो काम यहाँ पे आपने करने हैं। यानी कि एक तो आपने जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो मतलब कि साल में 2 दफ़ा, तो इंटरेस्ट रेट को आपने डिवाइड करना है 2 से इंटरेस्ट रेट को आप 2 से डिवाइड करें और उसके बाद जो आपका n होगा, ये टाइम पीरियड 18 मंथ्स हैं, 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 18 मंथ्स मतलब कि ये टाइम पीरियड आपका बनता है 1.5 साल, यानी कि 1.5 ईयर्स। ये इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। 18 मंथ्स स्टूडेंट्स, अगर 12 मंथ्स हों तो 1 साल आपका पूरा होता है। 12 मंथ्स के बाद आपके 6 महीने और बढ़ाएं तो 18 मंथ का मतलब ये होता है कि 6 महीने मतलब आधा साल। 18 मंथ्स का मतलब होता है 1 साल पूरा और 1.5 यानी कि 1.5 ईयर्स 18 मंथ्स होते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 500, इंटरेस्ट एज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। स्टूडेंट्स कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब ये है कि साल में वो 2 दफ़ा इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है। तो आप 6/2 लाजमी करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद n है आपके पास 18/12 यानी कि 3/2 इसको आप करें, इसको सिंप्लीफाई करके। उसके बाद s हमने फाइंड करना है, फार्मूला है आपका s = p × 1 + i / 2 इन रेज़ टू पावर 2n। प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 500, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आपके पास, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स ऊपर है 6%, तो आप इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3% आ जाएगी। 3 / 100 करेंगे 0.03 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद 2n, n है आपका, यहाँ से आप देखें तो 1.5 आपका बनता है। 1.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 पावर आ जाएगी। तो आप 1.03 की पावर 3 लें, उसको मल्टीप्लाई करें 500 के साथ, अमाउंट आपकी आ जाएगी 546 रुपये। यानी कि पैसा अगर आज जमा करवाया जाए तो वो कुछ टाइम पीरियड बाद यानी कि 18 मंथ्स के बाद आपका पैसा हो जाएगा 546 रुपये, यानी कि 46 रुपये उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ आई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा से इस क्वेश्चन 3 को रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन एनुअली आए तो आपने इसको एज इट इज़ फार्मूले में पुट करना है, लेकिन अगर सेमी एनुअली आए तो साल का मतलब है कि साल में 2 दफ़ा पुट हो रहा है। अगर क्वार्टरली आए तो जहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ से मैं 4 से करता। अगर मंथली आए तो मैं 12 से करता। यहाँ पे अगर आप देखें सेमी एनुअली था मतलब साल में 2 दफ़ा, तो 2 चीज़ों को हमने एडजस्ट करना था। एक हमने इंटरेस्ट रेट को डिवाइड किया 2 से, टाइम पीरियड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। टाइम पीरियड हमारा था 18 मंथ्स यानी कि 18 महीने का मतलब ये होता है कि 1.5 साल 1.5 ईयर्स। 1.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 6% को आपने 2 से डिवाइड किया है। तो आप ये 2 लाजमी काम करेंगे। सेमी एनुअली था इसलिए, अगर क्वार्टरली होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, अगर मंथली होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब